आज हम लोग 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी में टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। तो आज हम सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर भारत स्थिति, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एग्ज़ाम में अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग भारत स्थिति के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न का हल ढूंढते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, उसी के एक बार रिवीजन कर रहे हैं। जैसे विश्व में कुल कितने महाद्वीप या महादेश हैं, तो सभी को पता है कि 7 महादेश हैं। उत्तरी अमेरिका ये है दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, और नीचे जो दिख रहा है ये अंटार्कटिका है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विश्व में कितने महासागर हैं। तो जानते हैं हम लोग कि विश्व में 5 महासागर हैं। ये हमारा है प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर, ये ऊपर देख रहे हैं आर्कटिक महासागर, और नीचे जो है ये अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर इसको कहा जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम लोग, भारत किस महादेश में स्थित है। तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि यहाँ पे है भारत और ये एशिया कहलाता है। तो भारत जो है वह एशिया महादेश में स्थित है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है एग्जाम के व्यू से कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये है 32.8 लाख। पूरा अगर देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। एग्जाम अगर ये क्वेश्चन आए तो प्रयास करना है कि पूरा क्षेत्रफल हम लिख दें, क्योंकि यहाँ पे टर्म 2 में कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आंसर खुद लिखना होगा। नेक्स्ट है, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है। तो ये 2.4% भाग में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। तो 7वां स्थान है। ये हम 9th में भी बता चुके हैं। 7वां स्थान रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा, फिर चौथा चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके लिए ट्रिक हम वीडियो में डाले हुए हैं, उसको भी ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, इसको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताएं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री उत्तरी से 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये भारत का अक्षांश का विस्तार है। देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इसका देशांतर का विस्तार है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार वास्तविक दूरी बताएं। तो जो उत्तर से दक्षिण है वो है 3214 किलोमीटर, जिसको कि लंबाई के रूप में बोला जाता है, और पूर्व से पश्चिम जो है वो 2933 किलोमीटर है, जो कि चौड़ाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है ये। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। नेक्स्ट, यहाँ कर्क छूट गया है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे कर्क रेखा कर लेना है, यहाँ कर्क रेखा लिख लेना है। तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये मैप भी बना हुआ है, देख सकते हैं हम लोग। गुजरात है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। तो इसको भी याद करने का हम ट्रिक भी बताए हुए हैं, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और ये याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है, भारत का मानक देशांतर, जिसको कि अम्योत्तर कहा जाता है, कितने डिग्री का है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ध्यान रखना ये पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच समय और भारतीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है। तो 5.5 घंटे का, जिसको बोलते हैं 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक देशांतर किन स्थान से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद के नैनी कह सकते हैं। अगर हम लोग राज्यों को देखें हम लोग, तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर
कर्क रेखा गुजरती है। ये जो लाइन है ये कर्क रेखा का लाइन है। नेक्स्ट आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में 100% रहेगा कि भारत के पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई के अनुसार क्रम बताएं। तो पड़ोसी देश का लंबाई पूछा जा सकता है कि पहला कौन है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आता है बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा रेखा जो भारत की बनती है वो बांग्लादेश के साथ बनती है। लंबाई इसका देखें तो 4096 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। उसके बाद चीन है 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर, फिर नेपाल है 1751 किलोमीटर, फिर म्यांमार है 1643 किलोमीटर, उसके बाद भूटान है 699 किलोमीटर, फिर अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर का। इसको लंबाई क्रमानुसार है। इसको याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है बचपन। ये बचपन शब्द याद रखें, ठीक है, ये बचपन शब्द याद रखें तो 4 देशों का नाम याद हो जाएगा और 3 देश का नाम MBA से, यानी कि सेंटेंस याद रखें कि बचपन में MBA किया तो इससे पूरे 7 देशों का नाम याद रह जाएगा। बचपन में जो बा है, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान और ना से नेपाल। उसी तरह से M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो ये याद रखना काफ़ी आसान होगा। बचपन याद रखें तो इससे हम लोग 4 देश का नाम और ये MBA से 3 देश का नाम याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो राज्य सटा हुआ है उसका भी नाम याद कर लेना चाहिए। तो बांग्लादेश से जो सटा हुआ है राज्य वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन से देखें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से देखें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल से देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके मैप में भी हम मैप के थ्रू भी देख सकते हैं कि कौन सा जो देश है, जैसे चीन है, ये नेपाल है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, तो कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं उसी का नाम ऊपर लिखाया हुआ है, याद रख लें सभी लोग। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पश्चिम स्थित पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो मैप से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि उत्तर ये होता है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। उत्तर में देखें अगर तो चीन, ये नेपाल है, ये भूटान है। उत्तर पूर्व में देखें तो ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण में अगर द्वीपीय देश देखें तो श्रीलंका यहाँ है और नीचे यहाँ पे मालदीव है। तो ये सब पड़ोसी देशों का नाम याद रख लें। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग रेड क्लिफ। नेक्स्ट भारत और चीन की सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है, तो मैकमोहन। अगला है भारत और श्रीलंका को अलग करती है कौन, तो पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, जिसको कि पिग्मलियन पॉइंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौल। ध्यान रखना है इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे यानी दक्षिण में जो कि अंडमान निकोबार में है, और इंदिरा कौल सबसे ऊपर में जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी। ये मुख्य भूमि का बात है। अब आते हैं लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय प्रश्न जो कि टर्म 2 एग्जाम है तो लघुतरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो हम इसका आंसर बताते हैं कि हाँ, भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रत्येक 7 डिग्री 30 मिनट, जिसको बोलते हैं 7.5 डिग्री देशांतर पर एक मानक समय निर्धारित किया जा सकता है। तो भारत का देशांतरीय फैलाव लगभग 30 डिग्री का है। इस प्रकार यहाँ 3 मानक देशांतर, नंबर 1 में 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किए जा सकते हैं। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं रूस में 11 मानक देशांतर निर्धारित हैं। तो भारत में 3 हो सकता है, लेकिन भारत में क्या है, साक्षरता दर 100% नहीं होने के कारण आम नागरिकों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भारत में एक ही मानक देशांतर जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वही निर्धारित है। ठीक है, क्योंकि समस्या हो जाएगी। अब यहाँ कुछ और समय हो रहा हो, किसी दूसरी जगह भारत में ही चाहे समय कुछ और हो तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक ही मानक देशांतर है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट है
भारत की लंबी तट रेखा का क्या प्रभाव है। ठीक है, तो भारत की लंबी तट रेखा का क्या प्रभाव है, तो उसका उत्तर देखें कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, अर्थात यह 3 तरफ से जल से घिरा है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई जो है 7,517 किलोमीटर है। इतनी लंबी तट रेखा से भारत को निम्न लाभ प्राप्त हैं। पहला, सामरिक सुरक्षा, यानी कि दुश्मनों के हमले से सुरक्षा हो जाती है। नेक्स्ट है तटीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, जैसे मुंबई हाई सबसे तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट है समुद्री मछली उत्पादन, जितने भी तटीय देश हैं सब मछली का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है जल परिवहन द्वारा देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार जो है जल परिवहन द्वारा सबसे सस्ता व्यापार माना जाता है। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय बंदरगाह, जैसे पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई इत्यादि से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय बंदरगाह, जैसे कांडला, मुंबई इत्यादि से खाड़ी देशों अफ्रीका के साथ व्यापार। और स्वेज नहर के खुल जाने से यूरोपियन देशों के साथ व्यापार। ये देखें हम लोग, तो ये भारत है, भारत प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि 3 तरफ से ये दिख रहे हैं हम लोग, ये जो है जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, पूरा ये हिंद महासागर है। तो यहाँ से क्या होता है कि इधर से पूर्वी तट से देखें तो ये जो देशीय देश हैं दक्षिण पूर्वी देश, यहाँ से और ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे व्यापार हो जाता है। पश्चिम में देखें हम लोग तो यहाँ से ये अफ्रीका या खाड़ी देशों के साथ व्यापार हो जाता है। और ये जो है मेडिटेरियन सी और रेड सी, ये दोनों के बीच यहाँ पे है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर के खुलने से क्या हुआ कि भारत का व्यापार सीधे इस तरह से यूरोपियन देशों के साथ हो गया। तो ये भी काफ़ी आसान होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, जिसका कि आंसर अच्छी तरीक़े से मैप के साथ ये प्रयास करेंगे कि ये मैप भी बना लें। नेक्स्ट है भारत का देशांतरीय फैलाव, इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है। तो आंसर है इसका, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यह लगभग पूर्व से पश्चिम की ओर 2,933 किलोमीटर चौड़ी है। इतने बड़े देशांतरीय फैलाव से भारत को निम्न लाभ प्राप्त हैं। क्या क्या लाभ प्राप्त हैं, तो बहुत बड़े क्षेत्र में एक समान जलवायु पाई जाती है। हम लोग समझ सकते हैं कि जलवायु जो निर्धारित होती है वो अक्षांश से होती है, और देशांतर जब समान है इसका मतलब समान अक्षांश है, इसका मतलब जलवायु समान है। तो जितना बड़ा देशांतर होगा उतना बड़ा समान जलवायु पाई जाएगी। नेक्स्ट है कि उत्तर से दक्षिण भारत में समानांतर रूप से एक ही प्रकार की संस्कृति मिलती है। खान पान एवं वस्त्र विन्यास में भी समानता मिलती है। लंबे देशांतर के बावजूद भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है। ये हो गया देशांतरीय फैलाव के लाभ। और लास्ट क्वेश्चन देखें, जबकि पूर्व में उदाहरणतः नागालैंड में सूर्योदय पहले ही अस्त होता है, यानी सूर्य जो है पहले उदय हो जाता है, पहले अस्त हो जाता है। फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ी का जो है एक ही समय क्यों दिखाती है, जो घड़ी है वो एक ही समय क्यों दिखाती है। तो आंसर देखें हम लोग, तो नागालैंड जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसकी राजधानी कोहिमा है, जो लगभग 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास स्थित है। जबकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जो लगभग 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास स्थित है। इस प्रकार कोहिमा और दिल्ली के बीच अगर घटाएं हम लोग 94 - 27 करें तो 17 डिग्री का अंतर आ रहा है। और इसको हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो इसको अगर 4 से गुना करें हम तो लगभग 68 मिनट, जो कि 1 घंटा 8 मिनट का अंतर दर्शाता है। अर्थात कोहिमा में सूर्योदय और सूर्यास्त दिल्ली से 1 घंटा पहले हो जाता है। लेकिन फिर भी दोनों स्थान पर घड़ी की सुई एक ही समय दिखाती है, क्योंकि संपूर्ण भारत का समय जो है, भारत का मानक देशांतर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। इसीलिए जो है समय एक ही दर्शाता है। इस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर टर्म एग्जाम के लिए कंप्लीट हुआ। इसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, जितने भी बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है इसी शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है। तो आप लोग इसका अच्छी तरह का अध्ययन कर लें, जिससे कि सारे क्वेश्चन लिख सकें और रिजल्ट 100